हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार में। देखिए साथियों, आज हम जो बात करेंगे वो मैथ के फॉर्मूलाज को लेकर के करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो एक हम बना चुके हैं जो आप जा करके चेक कर सकते हैं प्ले लिस्ट में। मैथ फार्मूला की एक लिस्ट हम पहले बना चुके हैं, आज होगी आपके लिए सेकंड लिस्ट। उसमें जो मैं कवर कराया था आपको वर्ग, और वर्ग के बाद आयत, और उसके बाद वृत्त, घन और घनाभ, 5 आकृति कवर करा चुके हैं। आज की जो बात होगी वो सबसे पहले बात होगी बेलन की। किसकी बात होगी भैया? बेलन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और बेलन को अगर इंग्लिश में बात करें तो सिलेंडर बोला जाता है। क्या बोलते हैं भैया? सिलेंडर बोला जाता है बेलन को। तो समझिए बेलन की आकृति कैसी होती है। कुछ इस टाइप की आकृति होती है। ठीक है भैया, कुछ इस टाइप की आकृति होगी। ये जो होगी इसकी, ये एच होगी। यहाँ से ये जो होगी डिस्टेंस, ये आर होगी, मतलब त्रिज्या होगी। अगर पूरी की बात करूँ तो व्यास होगा। व्यास का मतलब तो डायमीटर होगा। ठीक है, आगे की बात करें तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बेलन का जो हम निकालते हैं भैया, क्षेत्रफल जो निकालते हैं, तो बेलन का आयतन निकाला जाता है। क्या निकालते हैं सबसे पहले? बेलन का आयतन। और बेलन की अगर आयतन की बात करूं तो बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब वैल्यू होती है पाई की 22/7। ठीक है, परिमेय संख्या या परिमेय संख्या, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है 10th क्लास में। आर है भैया त्रिज्या, उसका स्क्वायर करना है, और एच का मतलब है हाइट। आगे का जो यहाँ लिख देता हूँ मैं, आर होती है त्रिज्या, और अगर बात करूँ मैं एच की तो एच होती है भैया ऊंचाई। एच ऊंचाई होती है और आर त्रिज्या। आगे जो बात करूंगा मैं तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है आपसे। क्या पूछेगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें देखो बात करें तो एक तो आधार की परिधि, दो चीजें आपसे मांगेगा। एक तो आधार की परिधि निकलवाएगा, और गुणा ऊंचाई, गुणा ऊंचाई। इससे आपका फॉर्मूला बनता है। देखिए कैसे, जैसे हमने ये बेलन बनाया भैया, इसका जो सिरा है वो वृत्त के जैसे है। इसका जो सिरा है वो वृत्त के जैसे है, तो उसकी आधार की परिधि निकाली जाएगी। आधार की परिधि निकाली जाएगी, और आधार की परिधि होती है 2πr। क्या होती है? 2πr, और इंटू एच। एच है ऊंचाई, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का 2πrh होता है। आगे बात मैं करूं संपूर्ण क्षेत्रफल की। बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, बेलन का अगर आप संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले ये समझेंगे कि पहले तो वक्र पृष्ठ निकालना होगा। वक्र पृष्ठ निकालना होगा, प्लस इसकी ये सिरे हैं भैया, ये वाले वृत्त के क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। दोनों सिरों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, ये बात आप समझो। वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πrh, 2πrh। और देखो वृत्त का जब क्षेत्र निकाला जाता है, क्षेत्रफल निकालते हैं वृत्त का, तो πr स्क्वायर होता है। πr स्क्वायर इस वाले का और πr स्क्वायर इसका, तो हो जाएगा भैया 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। अब समझो इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं हम? 2πr ले सकते हैं, 2πr ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा r। ये आपका क्षेत्रफल होता है बेलन का। बेलन का आयतन πr स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr वो 2πrh, और संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो 2πr इंटू एच प्लस आर। इसके आगे की जो इमेज होगी वो होगी खोखला बेलन। कौन सा? खोखला बेलन। और खोखले बेलन की अगर हम बात करें तो ये होता है होलो सिलेंडर, है ना? होलो सिलेंडर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको दो परिधि दी जाएंगी भैया, है ना? त्रिज्या दो दी जाएंगी, एक आर होगी और एक होगी कैपिटल आर, एक होगी स्मॉल आर। जैसे समझिए कि इसके अंदर, इसको तो पूरे को निकाला जाता है, लेकिन मैं कहूँ कि इसके जो परिधि है 2 मीटर मोटी है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे? तो सबसे पहले लगाएंगे खोखले बेलन में पदार्थ का आयतन निकालना है ना। इसमें निकलता है बेलन का आयतन, इसमें निकालना खोखले
बेलन में लगे पदार्थ का आयतन, है ना। मटेरियल चेक करना है कि इसमें मटेरियल कितना लगा है, आयतन। तो एक बार बना लेते हैं ना, एक बार डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले खोखला बेलन होता कैसे, इस टाइप से कुछ इमेज होगी, इस टाइप से, और फिर होगा ये, इस टाइप से कुछ इमेज होगी, इस टाइप से भी है। तो इसकी आर कुछ और होगी और इस बड़े वाले की आर कुछ और होगी। ऊंचाई दोनों की समान रहेगी। तो मैं कह सकता हूँ आर जो होती है वो बाहरी त्रिज्या होती है। आर जो होगी भैया, बड़ी आर, वो बाहरी त्रिज्या होगी, और छोटी आर जो होगी वो आंतरिक त्रिज्या होगी। आंतरिक का मतलब अंदर की त्रिज्या, ठीक है, वो अंदर की त्रिज्या होगी। और एच होगी, एच होगी भैया ऊंचाई, एच ऊंचाई होगी, ठीक है। तो समझो, जब इसमें खोखले बेलन में लगे पदार्थ का आयतन, तो अब देखो आयतन किससे निकालते थे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच से निकालते थे। तो इसको भी जब निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच ही लगेगा, लेकिन पाई तो पाई रहेगा, और आर जब दो दे रखी है भैया, तो पहले बड़ी आर का स्क्वायर माइनस, है ना, बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर इंटू एच। फॉर्मूला वही है, लेकिन दो त्रिज्या है, तो बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर इंटू एच। आगे बात करूँ मैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब चार दीवारी वाला क्षेत्रफल। इसकी बात करूँ मैं तो सबसे पहले बाहरी बेलन, एक भैया बाहरी बेलन होगा और एक आंतरिक बेलन होगा। दो बेलन इसमें बन जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि दो त्रिज्या हैं तो दो बेलन आपके लिए तैयार हो जाएंगे। एक तो बड़ी आर से बेलन बनेगा, एक छोटी आर का बेलन बनेगा। तो वक्र पृष्ठ क्या होता था, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो बाहरी जो बेलन है उसको हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे, 2 पाई आर एच प्लस आंतरिक वाली छोटी त्रिज्या है तो कुछ इस टाइप से लिख लेंगे, है ना, 2 पाई और छोटी आर एच। अगर इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहें तो भैया हम 2 पाई को कॉमन ले सकते हैं, बड़ी आर, है ना, प्लस छोटी आर इंटू एच लिख सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है, 2 पाई, इसमें आर बचा, इसमें छोटी आर और इंटू एच कर दिया, तो बात वही है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। लेकिन दो आर हैं तो बड़ी आर प्लस छोटी आर। बड़ी आर है भैया बाहरी त्रिज्या और छोटी आर है आंतरिक त्रिज्या, ठीक है। आगे अगर संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हम ज्ञात करते हैं वो कुछ इस टाइप से होता है कि खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ अभी बनाया है तुमने अपने सामने, 2 पाई आर प्लस बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू एच। और इसी में दोनों बेलन के क्षेत्रफल का अंतर भी जोड़ दिया जाएगा, दोनों बेलन के क्षेत्रफल में अंतर। अब देखो जो सिरे थे जो मैंने आपको ऊपर बताया था वही है, दोनों बेलन के जो बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या की वजह से जो अंतर आएगा वो भी जोड़ दिया जाएगा। कैसे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो भैया ये होगा खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय, तो 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच, 2 पाई बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू एच, प्लस वो होता था क्या था भैया, 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, 2 पाई आर स्क्वायर है ना, दिखा देते हैं एक बार, 2 पाई आर स्क्वायर दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही फॉर्मूला लगेगा, 2 पाई आर में लगा करके इसमें बड़ी आर, ठीक है, बड़ी आर माइनस छोटी आर, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर होता है तो बड़ी आर माइनस छोटी आर, दोनों बेलन के क्षेत्रफल में अंतर ज्ञात करना है। तो अब देखेंगे क्या क्या हमें कॉमन मिल जाता है और क्या क्या बाहर रह जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो 2 पाई कॉमन हो जाएगी दोनों में ही, इधर लिख देंगे आर प्लस छोटी आर, और एच को इधर ले करके, है ना, एच को इधर ले करके क्या लिख सकते हैं हम, आर माइनस छोटी आर। ये तुम्हारा